मेरे सब जातीय बंधुओं सभी को महाशिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद श्रीमान लाल सिंह जी को कि आज अपने इस इलेक्शन के मुद्दे पर सभी सब जातीय बंधुओं को आज यहाँ पे इकट्ठा किया। सभी से रूबरू होने का हम सभी को मौका मिला। सभी ने अपने उद्बोधन से हमको अवगत कराया कि आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। आज अगर ये बड़ी विडंबना है कि आज अगर ये जो सम्मेलन अगर देवासी समाज का कहीं रखा होता तो शायद कुर्सियां 10,000 और मंगानी पड़ती। ये हमारे समाज की जन चेतना की कमी है बहुत बड़ी। आज हम दोनों पार्टियों में हमारी पूछ नहीं है। क्यों कि हम जयपुर में भी इकट्ठे होते हैं, कितने लाख हुए? 7 लाख। पूज्य श्री तन सिंह जी की जयंती पे क्षत्रिय योग संघ जब भी आह्वान करता है हम लाखों के तादाद में वहां पहुंचते हैं। फिर शाम होती है, न्यूज वाले चलाते हैं 10 लाख क्षत्रिय राजपूत इकट्ठे हुए और बड़े ही अनुशासन से अपनी गाड़ियां लेके वापस घर चले गए। इतनी बड़ी संख्या में जब हम वहां इकट्ठे होते हैं, इतनी बड़ी हमारी वहां तादाद है, तो क्षत्रिय युवक संघ और तन सिंह जी जयंती के जो भी संगठन है हमारे राजपूत समाज के, उनसे मेरा निवेदन रहेगा थोड़ा उग्र रूप तो धारण करना ही पड़ेगा। बिना मांगे तो अपनी मां भी नहीं देती है, तो सरकार से पुरजोर विरोध करो कि हमारी समाज जितने भी हमारे जालोर सिरोही लोकसभा के अंदर शायद 1,29,000 पूर्व वक्ता बता रहे कि इतने मतदाता है। बाकी हमारे सब क्षत्रिय बंधुओं में ये ताकत है कि एक व्यक्ति एक राजपूत 10-10 वोट और दिला सकता है। मैं तो 10 क्या 100 वोट दिला सकता है। आज हर गांव में जहां भी अपने सरपंच के चुनाव होते हैं, जनरल सीट आती है, 35 से कुम अपने साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है कि वो संस्कार अपन को दिए, पूर्वजों ने दिए, और आज भी हम गांव में सभी कौम को लेके चलते हैं। जैसे दिलीप सिंह जी देवड़ा साहब ने बताया कि मेघवाल के घर पे, चौधरियों के घर पे या 35 कौम में कहीं भी पर सुख दुख में हम सबके सह भागीदार बनते हैं। उनके हॉस्पिटल का काम हो तो राजपूत पहुंचता है, उनके घर मेल मकान हो तो हम जाते। तो जैसे मैं भी कंटिन्यू दूसरी बार सरपंच चुन के आया हूं, आगे 5 साल मैं रहा, अब की बार मेरे घर से चुनाव जीत के आए, तो हम भी गांव में जाते हैं, सभी के घर जाते हैं, सुख दुख में उसके सहभागितारी पूरी निभाते हैं, तो वो 35 वर्ण भी अपने साथ चलते। आज हमारा इतिहास किस दिशा में जा रहा है? हम राजनीतिक में ही नहीं टूट रहे, परंतु इतिहास से भी मिटाए जा रहे हैं। कोई पृथ्वीराज चौहान कहता है ये तो हमारे गुजरों के, कोई महाराणा प्रताप कहते हैं, राणा पुंजा कहते हैं ये हमारे भीलों के। तो हमारे इतिहास के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, राजनीति के साथ हमको इतिहास में भी तोड़ा जा रहा है। तो आज हम एक कोई भी पार्टी अपन को नहीं चाहती कि ये जो बिखरा पड़ा है, अभी आगे भी वक्ताओं ने बताया, रावणा, भौमिया, राजपूत, तो ये फूट ये दोनों दल बरकरार रखना चाहते हैं कि ये एक जाजम पे नहीं आना चाहिए। इसी कारण से दोनों पार्टियां मजा ले रही है अपना, दोनों में पूछ नहीं है। अब जाना तो जाना का हम सभी यहां से संकल्प लेके जावे, यहां से उम्मीदवार राजपूत समाज से होना चाहिए। बीजेपी ने तो अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया है, कांग्रेस अब पीछे बची है। उससे पुरजोर हम मांग करते हैं कि इस बार न कि एक ही जाति का उम्मीदवार हो, राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र, तो मैं इन पार्टी से मांग करता हूं कि इस बार कैंडिडेट हमारे राजपूत हो कोई, और हम जितने भी गांव में बसे हुए, अगर हमारा भाई
हमारा गिनाई अगर टिकट लेके आता है इस पार्टी से भी, कांग्रेस से भी, हम बीजेपी पार्टी के भी कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। बीजेपी समझती है कि राजपूत जाएगा तो जाएगा कहाँ। मैं तो कहता हूं यहाँ पे जब भूमाजी खड़े होते हैं तो उनका समाज पूरा भूमाजी को वोट करता है, और वही सिरोही से सियार गांव दूर सिरोही तहसील से जाके देखते हैं तो वही समाज रतन देवासी को जीता के भेजता है। तो हमने कौन सी कोई किसी पार्टी का ठेका ले रखा है क्या? कांग्रेस हो या बीजेपी, इस बार चुनाव सिर्फ राजपूत कैंडिडेट होना चाहिए और राजपूत ही जीत के जाना चाहिए। ऐसी इस बालाजी के पावन पुण्य भूमि से हम ऐसी एक शपथ लेके जाए। जय राजपूताना।